तो आप ये दावा करते हैं कि पलायन को आप रोक देंगे? 1 साल के अंदर जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन विल स्टॉप एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक। राजनीति के तौर पर जो लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, मजबूत हैं, हमारा ही बिहार है, हमारे बाप दादाओं का बिहार है, उनको बता रहे हैं कि ये राजतंत्र नहीं है कि तुम्हारे बाबूजी का बिहार था अब तुम्हारा होगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे का होगा। बिहार उसका होगा जिसको बिहार की जनता चुनेगी, जो बिहार की जनता के लिए कुछ पुरुषार्थ करे, पराक्रम करे, अपना जीवन खपाए। ये आपके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है कि आप नॉमिनेट कीजिएगा और आप यहाँ के राजा बन जाइएगा और पूरे बिहार के लोग आपकी सरपरस्ती में। माननीय प्रशांत किशोर जी, राजनीति में अभी आप किशोर हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता बनाना और राजनीति में धंधा करना, ये दोनों अलग अलग मापदंड होता है। बिहार भर में राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके जो बड़े लीडर हैं, इनके जो राजनीतिक आका हैं, जब उनकी गाड़ी राजनीति में डगमगाने लगती है, फंसती है, तो वो हम जैसे लोगों से सलाह लेते हैं। तो हमको ये बिहार के टुटपुंजिया छुटभैया नेताओं के विश्लेषण और उनके आकलन पर हमको टीका टिप्पणी नहीं कर। क्या बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को नकारेगी इस बार 25 विधानसभा में? कि सत्ता परिवर्तन होगी, इसकी गारंटी है। मुझे लग रहा है कि बिहार के युवा, बिहार की जनता ने दोनों को देखा है, राजद का भी 15 साल देखा, नीतीश जी का भी 20 साल देख रहे हैं। तो कोई एक नए विकल्प की तलाश है युवाओं को, और ख़ास करके जो भीड़ जुट रही है प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रमों में, उनके संवाद में, उनके क्षेत्र में और पटना में भी जो जुट रहे, उससे ये स्पष्ट है कि तेजस्वी जी निकट भविष्य में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना में अभी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बना है, मतलब इतने बड़े कोई नेता नहीं। वो कह रहा है कि हम लोग पैदा हुए हैं मजदूरी करने के लिए, उसका इतना हिम्मत है। और उस दल का नेता आके राहुल गांधी यहाँ बिहार में लंबा चौड़ा भाषण देंगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। आप बताइए, आपको अगर कोई कहता है, जिस दल का नेता कहता है कि बिहार का आदमी के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, आप उसका विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? यही विरोध कर रहे हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को कह रहा है कि मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और तुम आके बिहार में नेता बनोगे, और बनोगे तो तुम्हारा विरोध नहीं होगा। अगले साल जब भी चुनाव होगा तो बिहार में एक नया फॉर्मेशन ही सरकार बनाएगी, और वो फॉर्मेशन जनसुराज है। अलायंस होगा उसमें? कभी नहीं होगा अलायंस। जनसुराज अकेले अर्श पर या फर्श पर, मैं रोज कहता हूँ। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए तैयार हूँ कि अर्श पे जाएं या फर्श पर जाएं, ये लड़ाई जारी रहेगी, और चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, इसको करना है। हर हालत में बिहार को सुधारना है। मुझे ये समझ है और मेरी अपनी सोच है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में प्रयास करने की, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी? तो इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करना है। और मैं अपने जीवन का सब कुछ, जो मेरी बुद्धि, शक्ति, अनुभव, संसाधन, जो कुछ भी है, सब कुछ मैंने दांव पर लगाया है।
और इसको किए बगैर मानूंगा। आपने घोषणा की है कि टोटल 243 सीट पर लड़ेंगे, तो 243 सीट पर लड़ेंगे कि आप किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन भी करेंगे? गठबंधन तो पहले कर लिए ना, पूरा बिहार का जनते का एक साथ मिलकर गठबंधन करा दिए। अरे जो कमवा हम पहले करते थे वही तो कर रहे हैं। पहले दल को बताते थे, नेता को बताते थे कि भैया कैसे संगठन बनाओ, कैसे उम्मीदवार का चयन करो, कौन मुद्दा पर लड़ाई लड़ो, कौन नारा बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो जीतोगे। अब यही काम जनता को बता रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को सब लोग मिलकर जो दल बना देगा, उसके बाद 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर क्या करेंगे, उस दल को सलाह देंगे कि अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, तो कहानी लग जाएगी। तो नीतीश कुमार का मरा हुआ दल 2014 में उसको भाजपा के आंधी में हम लोग खड़ा करके जितवा दिए मदद करके। तो अगर नीतीश कुमार के जदयू को मदद कर सकते हैं तो जनसुराजों को मदद कर सकते हैं। शासन कब डोलता है? कोई तपस्या करने लगेगा तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगेगा। तो जो 2 वर्ष की तपस्या है, इससे ये लोग डोल रहे हैं। इंद्र कौन है? यही जो बैठे हुए हैं लोग। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो तीसरा, जब ये भाजपा के साथ वापस गए और जीत कर आए, तो मेरी नीतीश जी से बात हुई उस दिन। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री मत बनिए, क्योंकि 42 विधायकों के साथ अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप समाज के लिए क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका अपना जो नीतीश मॉडल जो भी है अच्छा खराब, वो तो आप कर नहीं पाइएगा। तो वो शाम तक 6 बजे तक मुझे कहते रहे कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। अब जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो हम कैसे बनेंगे? 6 बजने के बाद फिर मैं देख रहा हूं कि फिर पलटी मार के बन गए। तो मैंने तय कर लिया कि अभी इस आदमी का अब वो कहीं ना कोई राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना कोई ये सपना बचा हुआ है कि भाई मैं बिहार के लिए क्या कर पाऊंगा या क्या कर पा रहा हूं। बस एक ही चीज है कि मैं कुर्सी पर किसी तरह बना रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना काम किया गया, सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला, और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। बिहार में पिछले 30-35 सालों में समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर, समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में हर साल करीब अभी हम लोग 45 से 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर सिर्फ। और पूरे बिहार में स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। वहाँ अब नतीजा क्या हुआ है कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ दोनों है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ सब है वहाँ पढ़ाई नहीं। तेजस्वी आपके निशाने पर ज़्यादा क्यों रहते हैं? 9वीं फेल के पीछे चलने को बिहार तैयार नहीं है, या अक्सर ये देखा गया आप तेजस्वी को लेकर बहुत ज़्यादा तल्ख रहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। आपकी अपनी कोई विद्वता है नहीं, आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है, आपने बिहार का कहीं परचम लहराया नहीं है, आपने ऐसा कुछ किया नहीं है कि बिहार के लोगों का अभिमान स्वाभिमान बढ़ाया हो। किस बात के लिए आपको नेता माने? सिर्फ इसलिए कि आप लालू जी के लड़के हैं। तो लालू जी के लड़के हैं इसलिए तो लालू जी का जो दुकान है, जो पार्टी है, उसके नेता बन गए। बिहार के लोग काहे मान लेंगे आपको? बिहार के लोग तो उसको नेता मानेंगे ना जो बिहार के लिए कुछ करे, बिहार के समाज के लिए कुछ करे, बिहार का नाम रोशन करे। वो तो आपने कुछ किया नहीं है। भाजपा का तो जो यहाँ नेता है नीतीश के पीछे पिछलग्गू बन के घूमता है। देखे कि नीतीश कुमार जिसका मुरेठा खोलवा दिया नीतीश कुमार, उसके बाद उसको पौधे से हटवा दिया। भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा वो तो नीतीश कुमार तय करते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा तो ये बताइए कि सम्राट चौधरी काहे हटा दिए? अरे तो वो आला कमान है। पगड़ियों खुल गया और कुर्सियों गया, दोनों चीज चला गया। 1 महीना पहले कहे थे कि नीतीश कुमार को जो जानता है वही जानता है। जो लालू जी कहे ना, इस आदमी के आंत में दांत